नमस्कार, खबर एचपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल प्रदेश में घोषणा पत्र की गारंटी को पूरा करने से पीछे हट रही कांग्रेस, जाने क्यों उठ रहे सवाल। हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले एक शब्द जोर शोर से गूंजता नजर आया। यह शब्द था गारंटी। हिमाचल कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में 10 गारंटी देने का जिक्र किया। कुछ गारंटियों को तो पहले ही कैबिनेट में बैठक में पूरा करने की बात कही गई थी, लेकिन साल 2022 में 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में सरकार के गठन के बाद 13 जनवरी को मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। इस बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का फैसला लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब तक इसकी अधिसूचना भी जारी नहीं हो सकी है। हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलेगा हिम केयर और आयुष्मान योजना का लाभ, जाने स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल का जवाब। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और हिमाचल प्रदेश सरकार की हिम केयर योजना पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। कई निजी अस्पतालों में अब तक हिम केयर योजना की राशि पहुंच नहीं सकी है। इस पर हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि लोगों को आयुष्मान भारत योजना और हिम केयर योजना का लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी जनता को भटकाने की कोशिश न करें। क्या शिमला का नाम होगा श्यामला? हिमाचल प्रदेश में दशकों पुरानी है नाम बदलने की राजनीति। विलियम शेक्सपियर कहा करते थे कि नाम में क्या रखा है, लेकिन बात अगर राजनीति की हो तो नाम में ही सब कुछ रखा नजर आता है। बात चाहे राजनीति में नाम बनाने की हो या फिर नाम बदलने की। भले ही देश में नाम बदलने की राजनीति हाल ही में प्रचलन में आई हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नाम बदलने की राजनीति दशकों पुरानी है। वहीं बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से सरकारें अपनी सहूलियत के हिसाब से नाम बदलती रही है। क्या हिमाचल में भी महंगा होने वाला है बसों का किराया? जानिए क्या है सीएम सुक्खू का प्लान। हिमाचल प्रदेश सरकार किराए में बढ़ोतरी कर सकती है। मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम किराया 5 रुपये है। वहीं प्रदेश में महिलाओं को किराए में 50% की छूट मिली हुई है। वहीं जनसंख्या के लिहाज से बात करें कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने रोडवेज बस के किराए में बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी के बाद विपक्षी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश में भी किराए की दरों को लेकर चर्चा जोरों पर है। वहीं हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ किराए में गिरावट और बढ़ोतरी देखने को मिलती रहती है। G20 की बैठक में स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री के लोकल के लिए वोकल दृष्टिकोण के तहत हिमाचल प्रदेश में अप्रैल मई में प्रस्तावित G20 की बैठक की तैयारियां जारी है। उन्होंने कहा कि इस बैठक के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने यह बात नाबार्ड के क्रेडिट सेमिनार में कही। बता दें कि G20 सम्मेलन की 2 बैठकें हिमाचल में प्रस्तावित है। हालांकि बैठकें ठियोग में करवाने पर अभी संशय है। यह बैठकें अब ठियोग के बजाय धर्मशाला में हो सकती है। पहले इसके लिए कार्यक्रम स्थल ठियोग का होटल ताज तय किया गया था। अब बैठकों का स्थल धर्मशाला करने की तैयारी चल रही है। वरिष्ठ न्यायाधीश सबीना होंगी हिमाचल हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश सबीना को मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करने की सिफारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। वहीं मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सैयद अपना सेवाकाल पूरा होने पर न्यायाधीश सबीना को 21 जनवरी 2023 से मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार सौंपा गया था। वहीं मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद ये 2 महीनों तक अपनी सेवाएं देंगी और 19 अप्रैल 2023 को सेवानिवृत्त होंगी। वहीं न्यायाधीश सबीना का जन्म 20 अप्रैल 1961 को हुआ था। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत की। अमेरिका का दावा, चीन ने गुब्बारे के जरिए भारत समेत कई देशों की सैन्य जानकारी जुटाई। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि चीन के हैनान प्रांत में स्पाई बैलून के जरिए जासूसी का प्रयास चल रहा है और पिछले कई वर्षों से कई देशों में सैन्य संपत्तियों की जानकारी एकत्र कर रहा है। वहीं अमेरिका की उप सचिव वेंडी शर्मन ने भारत समेत दुनिया के 40 सहयोगी देशों के दूतावासों को इस मामले से जुड़ी जानकारी दी है। चीन के जासूसी गुब्बारे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि चीन ने केवल अमेरिका और भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी अपने जासूसी गुब्बारे छोड़े थे। बद्दी में निर्माणाधीन भवन का लेंटर टूटा, मलबे में दबने से 2 मजदूर घायल। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में निर्माणाधीन भवन का लेंटर टूट गया। इसकी चपेट में आने से 2 मजदूर घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यहां पर निर्माणाधीन भवन का नया लेंटर डाला जा रहा था। इसी दौरान अचानक लेंटर टूट गया। हादसे के समय लेंटर में मजदूर काम कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी प्रतियोगिता में आईटीबीपी को गोल्ड, हिमाचल ने जीता कांस्य पदक।
जे लद्दाख में हुई राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी प्रतियोगिता में आईटीबीपी ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है, जबकि मेजबान यूटी लद्दाख को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं हिमाचल की महिला टीम को कांस्य पदक मिला है। बुधवार को आईटीबीपी और यूटी लद्दाख के बीच आइस हॉकी का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें आईटीबीपी ने 2 गोल और यूटी लद्दाख ने 1 गोल किया। रोमांचक मुकाबले का दर्शकों ने खूब आनंद उठाया। कांस्य पदक के लिए हिमाचल का मैच दिल्ली के साथ होना था। वहीं बारिश होने की वजह से अंकों का आधार पर हिमाचल की टीम को कांस्य पदक दिया गया। कालका शिमला ट्रैक पर 14 फरवरी से शुरू होगा स्पेशल ट्रेन का ट्रायल। जे कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर ट्रेन सेट चलाने के लिए 14 फरवरी से ट्रायल शुरू होंगे। 3 कोच वाले ट्रेन सेट के ट्रायल के लिए आरडीएसओ अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन की टीम लखनऊ से कालका आएगी। वही ट्रेन सेट को ट्रायल के लिए कालका से शिमला तक अप और डाउन में चलाया जाएगा। देश में पहली बार नैरो गेज ट्रैक पर ट्रेन सेट चलाने की तैयारी है। वहीं रेल मंत्रालय ने कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर मोटर कार के स्थान पर 60 सीटर ट्रेन सेट चलाने का फैसला लिया है। एम्स में क्यूआर कोड स्कैन कर बनेगी पर्ची, लाइन में लगने से मिलेगी राहत। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में जल्द ही क्यूआर कोड स्कैन कर पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। इसके बाद मरीजों को लाइनों में लगकर पर्ची बनाने का इंतजार नहीं करना होगा। वहीं आगामी 3 माह में एम्स में इस प्रक्रिया को पूरी तरह से शुरू करने के लिए उपकरण स्थापित कर दिए जाएंगे। वहीं अब एम्स में आने वाले मरीजों को अपने साथ आधार कार्ड लाना जरूरी कर दिया गया है। एम्स से प्रबंधन ने आग्रह किया है कि सभी लोग अपने फोन पर आभा ऐप डाउनलोड कर लें। एम्स में पंजीकरण के लिए आधार कार्ड को आवश्यक कर दिया गया है। वहीं आधार कार्ड होने से पंजीकरण करते समय नाम, पते को कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करते समय होने वाली गलतियां नहीं होंगी। वहीं मरीज के दस्तावेज बनाने के लिए नाम और पता सही होने पर कोई परेशानी भी नहीं होगी। इससे पहले ऑफलाइन या ऑनलाइन पर्ची बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं था। बोर्ड परीक्षाओं में कम परिणाम देने वाले शिक्षकों की तय होगी जवाबदेही, मंत्री ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में कम परिणाम देने वाले शिक्षकों की जवाबदेही तय होगी। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू होने से पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह फैसला लिया है। परिणाम बेहतर लाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं प्रदेश में बीते कुछ साल से बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम लगातार कम हो रहा है। कोरोना संकट के दौरान परीक्षाएं नहीं होने पर विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया गया है। 17 से 23 मार्च तक बिलासपुर में मनाया जाएगा राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला। इस बार मेले में होंगे ये बदलाव। राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला इस बार 17 मार्च से 23 मार्च तक मनाया जाएगा। मेले के सफल आयोजन को लेकर प्रशासन द्वारा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। मेले में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस मेले की सारी जिम्मेदारी यहां पर तैनात एडीसी को सौंपी है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। सीएम सुक्कू ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात, फोरलेन सहित कई प्रोजेक्ट के लिए मांगी मदद। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश की फोरलेन परियोजनाओं विशेषकर किरतपुर मनाली, परमाणु शिमला, चक्की मोटर शिमला, मंडी पठानकोट, नालागढ़ स्वारघाट, मुबारकपुर अंब नादौन और पावटा साहिब कालम राजमार्ग के निर्माण कार्य को गति प्रदान की जाए ताकि इनका कार्य समयबद्ध पूर्ण हो सके। उन्होंने 2 लेन हाईवे को 4 लेन में स्तरोन्नत करने और राष्ट्रीय राजमार्गों में टनल निर्मित करने के संबंध में भी चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुचारू यातायात तथा यात्रियों की सुविधा के लिए फ्लाईओवर निर्माण और पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में प्रस्तावित रोपवे के निर्माण का भी आग्रह किया। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके द्वारा वीडियो को लाइक किया जाना, शेयर किया जाना, चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारा मोटिवेशन का सोर्स है।